सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो जमी पर नहीं गिरता। और गिरते हैं हजारों दरिया जाके समंदर पर, गिरते हैं हजारों दरिया जाके समंदर पर, कभी कोई समंदर जाके दरिया में नहीं गिरता। मनोवर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे अनमोल मोती तुलसीदास 9वीं कक्षा का पाठ। मोर प्रिय छात्र छात्री माने किछि पेरेंट्स मते फोन करथिले, सार आपण हिंदी सहित किछि ओडिया रे मध्य पढ़ांतु। हिंदी डायरेक्ट पढ़ेले किछि पिला बुझी पारु नांती। ठीक अछि, तम माने को रिक्वेस्ट मु रखुछि, आज हिंदी सहित किछि किछि ओडिया रे कहबाकू चेष्टा करिवि। किंतु मन रख, भाषा शिखिबा पई डायरेक्ट मेथड ही सबुटु उत्तम। देखो ये लॉकडाउन बेले, यही कोरोना समय रे लक्ष लक्ष श्रमिक ओडिशा बाहर को जाइथिले, सेमाने फेरिले। सेही श्रमिक मानक भितरे अनेक अछंती जो माने हिंदी रे बहुत अति उत्तम भावे कम्युनिकेट करि परिबे। अनेक अछंती जो माने कि तेलुगु भाषा रे कथावार्ता ही पारुचंती। अनेक अछंती जो माने मराठी भाषा रे मते कथा ही पारुचंती। जो माने कर्नाटक रहउचंती कन्नड़ भाषा शिखि नउचंती। किपरि शिखिले ना, भाषा शिखिबा पई ज्ञानर आवश्यकता नाही। भाषा शिखिबा गोटे कौशल। ठीक जेमिति आमे साइकेल चलाउचु, आमे नदी रे पहरिबु किंबा आमे बाइक चलेबा शिखिबु, यह गोटे गोटे कौशल। एथि पई कोन दरकार? अभ्यास दरकार। जदि आमे अभ्यास करिबा तबे ए कौशल को आमे शिखि पारिबा। ठीक भाषा शिखिबा पई मने अभ्यास दरकार। भाषार चारिटी कौशल अछि। सर्वप्रथम हैला श्रवण कौशल, द्वितीय भाषण कौशल, ए दुईटी हैला मुख्य कौशल। आउ दुईटी हैला गौण कौशल, पठन एवं लिखन। तेणु सर्वप्रथम कौशल हैला श्रवण कौशल। आमे कौन सी भाषा को आगे शुणिबा। जदि आमे शुणिबा, गोटे शब्द को आमे 100 थर शुणिबा, शुणिले तापर से शब्दर अर्थ जानिबा चेष्टा करिबा। जदि से शब्दर अर्थ जानि नेलु एवं से शब्दटी 100 थर मस्तिष्क को आसिला, तेबे मस्तिष्क रे सेटा चिरस्थायी हेई रहि जिवो। तेणु भाषा एपरि शिखा जाए डायरेक्ट मेथड। तेणु तमे हिंदी शिखिबा पई दरकार कोन ना, हिंदी जेते अधिक पारुच हिंदी शुण। प्रथम है हिंदी शुण, शुणिबा परे कहबा चेष्टा कर। एहीपरि भावे हिंदी शिखि पारिबो। ठीक अछि, अधिक समय नेबी नहीं। भाषा शिक्षण उपर मु आउ गोटे वीडियो करके आनिबी तम मानक पाखकू, देखिबो सेठी भाषा शिक्षण विषय रे हिंदी रे एवं ओडिया रे मध्य कहबी। तबे आज जीवा पढ़िबा। चलिए चलते हैं, पढ़ेंगे आज तुलसीदास, अनमोल मोती तुलसीदास के बारे में। और ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, तो आज मैं पाठ हिंदी में भी पढ़ाऊंगा और साथ साथ कुछ जहाँ तक हो सके तुम्हें समझाने के लिए उड़िया में भी कहने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तुलसीदास जी का कवि परिचय। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है और इस काल में 2 काव्य धाराएं थी, एक निर्गुण काव्यधारा, दूसरा सगुण काव्यधारा। निर्गुण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि थे संत कबीर और मलिक मोहम्मद जायसी। उसी तरह सगुण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि सूरदास और तुलसीदास। सगुण भक्ति काव्यधारा में भी 2 धाराएं थी, एक कृष्ण भक्ति काव्यधाराएं, दूसरा राम भक्ति काव्यधाराएं। तो तुलसीदास राम भक्ति काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य रे इतिहास रे भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाए एवं यही काल रे 2टी काव्यधारा थिला। गोटे हैला निर्गुण भक्ति काव्यधारा, अन्यटी थिला सगुण भक्ति काव्यधारा। एवं सगुण भक्ति काव्यधारा मध्य 2 भाग रे विभक्त होइतिला। गोटे थिला कृष्ण भक्ति काव्यधारा, जार प्रमुख कवि थिले सूरदास, एवं आउ गोटे थिला राम भक्ति काव्यधारा। एवं ए राम भक्ति काव्यधारार सर्वश्रेष्ठ कवि हेउचंती तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म सन 1532 में भाद्र शुक्ल एकादशी मंगलवार को हुआ। तुलसीदास का जन्म 1532 मसीह रे भाद्र शुक्ल एकादशी मंगलवार दिन होइथिला। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। तांकर पिता नाम थिला आत्माराम एवं तांकर मां का नाम थिला हुलसी। जन्म लेते ही तुलसीदास ने राम नाम का उच्चारण किया, इसलिए उन्हें राम बोला नाम से भी पुकारा गया। जन्म नेउ नेउ तुलसीदास राम नाम शब्दर उच्चारण करते, से राम बोला मध्य कहा जाए। कोई बच्चा जब जन्म लेता है सबसे पहले वो रोता है, लेकिन याद रखिए तुलसीदास जब पैदा हुए तो सबसे पहले राम नाम का शब्द उच्चारण किए, इसीलिए उन्हें राम बोला कहा जाता है।
गोटे पिला जो जन्म नहीं थाए सर्वप्रथम से कांदी थाए, किंतु तुलसीदास कांदी नथिले, से जन्म हो राम नामर शब्द उच्चारण करथिले, सेथिपई तांकू राम बोला मध्य कहा जाए। तुलसीदास के गुरु श्री नरहरि दास थे। तुलसीदास को गुरु श्री नरहरि दास थिले। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठकों का कन्या रत्नावली सह होइतिला। पत्नी की प्रेरणा से तुलसीदास अपना घर छोड़कर वैरागी हो गए। पत्नी प्रेरणा रे तुलसीदास निज घर छाड़ी बैरागी हो जाइतिले। वे काशी में रहे और सांसारिक विषय वासना को त्याग कर राम भक्ति में लीन हो गए। से काशी ठारे रहितिले एवं सांसारिक विषय वासना को त्याग करी राम भक्ति रे लीन हो जाइतिले। वे अवधि तथा ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे। से अवधि एवं ब्रज भाषा ये दुईटी भाषा रे काव्य रचना करुथिले। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, दोहावली, वैरव रामायण, विनय पत्रिका आदि। तांकर प्रमुख रचना गुड़िक है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वैरव रामायण, विनय पत्रिका इत्यादि। यह भितरु सबुठारु प्रसिद्ध ग्रंथ हेउछि रामचरितमानस। तुलसीदास के जन्म को लेके एक रोचक कहानी जो हमारी किताब हिंदी मंजरी में नहीं है, मैं सुना रहा हूँ, सुनो। तुलसीदास जब पैदा हुए उनके दांत थे। जब दांत थे तो माता पिता देखकर घबरा गए कि छोटा बच्चा पैदा हुआ है, उसके दांत हैं। ज्योतिष को बुलाया गया तो ज्योतिष ने देखा कि उनकी जन्म कुंडली निकाल करके देखा कि तुलसीदास का जो जन्म हुआ है अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं। और ज्योतिष ने कहा कि अगर ये घर में रहेंगे तो घर का बहुत अनिष्ट होगा, बहुत नुकसान होगा, धन जीवन सबका हानि हो सकता है। तो इसलिए माता पिता क्या किए, तुलसीदास को त्याग दिए। उनकी एक दासी थी जिसका नाम था चुनिया। चुनिया ने तुलसीदास का पालन पोषण किया। जब 5.5 साल की उम्र थे तुलसीदास तो चुनिया का भी निधन हो गया। फिर जब गुरु नरहरि दास को पता चला तो गुरु नरहरि दास ने तुलसीदास को लेकर के उनका पालन पोषण किया। आइए मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। जन्म लेते ही राम नाम का उच्चारण किया, इसलिए उन्हें राम बोला भी कहा जाता है। तुलसीदास जी के गुरु श्री नरहरि दास थे। उनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वैरव रामायण, जानकी मंगल, विनय पत्रिका आदि। अब दोहे। पहला दोहा मैं गा करके सुना रहा हूँ, सुनिए। तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान। तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान। पापुण्य दो बीज हैं बुबेस लुने निदान। बुबेस लुने निदान। दूसरा दोहा। बहुसुत बहुरुचि बहुवचन बहुआचार व्यवहार। बहुसुत बहुरुचि बहुवचन बहुआचार व्यवहार। इनको भलो मनाइबो यह अज्ञान पार। यह अज्ञान पार। आइए शब्दार्थ पर एक नज़र डालते हैं। काया, काया का अर्थ है शरीर। मनसा, मनसा का माने मन। दो, दो का अर्थ है दो। बुबे, बोता है। लुने, प्राप्त करना या प्राप्त करता है, लुने। बहुसुत, अनेक संतान। बहुरुचि, अधिक कामना। अपार, ज्यादा। आचार व्यवहार, आचार व्यवहार। अब चलिए सुनते हैं पहले दोहे का भावार्थ। तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान। तुलसीदास कहते हैं कि मनुष्य का शरीर एक खेत है, मनसा भयो किसान, और मनुष्य का मन किसान है। तुलसीदास कहउचंदी कि मनुष्यर शरीर गोटे कर्मक्षेत्र अटे। यही कर्मक्षेत्र कृषक किए ना मनुष्यर मन। मनुष्यर मन हेउची गोटे कृषक। पाप पुण्य दो बीज हैं बुबेश लुने निदान। कि यह मन रूपी किसान के पास
दो बीज हैं, एक पाप का बीज है और दूसरा है पुण्य का बीज। यही मनोरूपी कृषक पाखरे दुईटी बीज अच्छी, गोटे मंजी है पापर आउ गोटे मंजी है पुण्यर। जदि से पापर मंजी बुणिब ताकू निश्चित पापर फल मिलिबो, जदि से पुण्यर मंजी बुणिथिबो ताकू निश्चित पुण्य फल मिलिबो। तो मन रूपी किसान अगर पाप का बीज बोता है तो उसे पाप का फल मिलेगा, अगर वह पुण्य का बीज बोता है तो उसे जरूर पुण्य फल मिलेगा। तो यह हमें सीखना चाहिए कि तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी काया खेत है, कि तुलसीदास कहते हैं मनुष्य का शरीर ये खेत है और उस खेत का किसान कौन है ना, मनुष्य का मन। तो यह मन रूपी किसान जैसा फल बोएगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। अगर वह पाप का फल बोता है तो उसे पाप का फल मिलेगा, अगर वह पुण्य का फल बोता है तो उसे पुण्य का फल जरूर मिलेगा। यानी जो जैसा कर्म करेगा उसे उसके कर्म के अनुसार वैसा ही फल मिलेगा। अर्थात जी जेमिति कर्म करिबो ताकू कर्मर अनुसार फल निश्चित मिलिबो। जणे जदि पापर मुंजी बुणिथिबो पापर फल पाइबो, जणे जदि पुण्यर मुंजी बुणिथिबो पुण्य फल पाइबो। जी जेपरि कर्म करिबो ताकू सेही कर्म अनुसार तार फल निश्चित मिलिबो। तो यह हमें समझ लेना चाहिए कि हमें संसार में कुछ अच्छा कर्म करना है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल अच्छा ही मिलेगा, अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा। तो तुलसीदास इस दोहे के माध्यम से यही समझा रहे हैं कि मनुष्य का शरीर ये खेत है और इस खेत में मन रूपी किसान है, उसके पास दो बीज हैं, सिर्फ दो ही बीज हैं, एक पाप का बीज दूसरा पुण्य का बीज। अगर वह पाप का बीज बोएगा तो उसे पाप का फल जरूर मिलेगा, अगर वह पुण्य का बीज बोता है तो उसे पुण्य का फल मिलेगा। दूसरा दोहा, बहुसुत बहुरुचि बहुवचन बहु आचार व्यवहार, इनको भलो मनाइबो यह अज्ञान अपार। तुलसीदास कहते हैं बहुसुत यानी जिसकी अनेक संतानें हैं, जहार अनेक संतान अछंती। बहुरुचि जिसकी कामनाएं अधिक है, बहुत ज्यादा कामनाएं मन में रखता है। बहुवचन जो ज्यादा बोलता है। बहुरुचि जहार अधिक कामना अच्छी, जहाँ मन में बहुत कामना, से चाहूँ मोर एमती गाड़ी बंगला सब कुछ मुझे मेरा रहना चाहिए, मेरे पास गाड़ी भी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, कार होना चाहिए, सब कुछ धन संपत्ति ज़्यादा होना चाहिए। जो देखता है उसको उसके मन में एक लालच आ जाती है, कामना उसके मन में ज़्यादा हैं, कामनाएं ज़्यादा हैं। और जिसका आचार व्यवहार समय समय पर बदलता रहता है, आज मीठी मीठी बातें करता है, कल मारपीट करता है, किसको धमकाता है, किसको डराता है। ऐसा व्यक्ति, इन व्यक्तियों को तुम अगर समझाने की कोशिश करोगे तो यह अज्ञान अपार, तुम इन्हें समझाओगे तो तुम भी मूर्ख हो। एपरी व्यक्ति मानंकु को व्यक्ति मानंकु जहार अनेक संतान अछंती, जो व्यक्तिर अनेक संतान अछंती, जो व्यक्ति अधिक कथा कहे कथा कुआड़िया, जो व्यक्तिर हृदय रे अनेक कामना थाए, जहाँ देखिबो लोभ करिबो, मोर एमती थांता कि, मोर गोटे हेलिकॉप्टर थांता कि, मोर गोटे कार थांता कि, मोर गोटे बुलेट थांता, बहुत बड़ मो पाखरे गोटे बड़ घर गोटे थांता। एवं जो व्यक्ति आचार व्यवहार समय समय बदलुथुबो, आज हसी कथा हबो, काली आसीबो तुमको धमकेइबो, मारपीट करिबो, डरेइबो, तुमठु छड़ेकी किछि नहीं जाउथुबो, तुमर अधिकार को से नहीं नबाक चेष्टा करुथुबो। सेपरी व्यक्ति मानंकु, एई व्यक्ति मानंकु बुझेबा मूर्खामी अटे। तुलसीदास कहते कि ऐसे व्यक्तियों को समझाना ही मूर्खता है। जिस व्यक्ति के पास अनेक संतानें हैं उसको ऐसे ही छोड़ दो, उसके हालात पर उसको छोड़ दो, उसे तुम समझाओगे तो भी वो समझेगा नहीं। और जो व्यक्ति अपने मन में बहुत सारी कामनाएं रखता है उसे भी जाके तुम समझाओगे, वो बदलने वाला नहीं है, वो बदलने वाला नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा बोलता है,
तुम्हारे आसपास मिल जाएंगे ऐसे कोई, देखने से समझ जाओगे। उनकी बातें ज़्यादा काम कम, एपरी व्यक्ति मानकर कथा अधिक काम कम, अधिक कथा कहते सबू कथा, किंतु काम बेले से माने कौन काम आसबे नहीं। तमें तांको पर भरोसा रखिबो, किछ कर्म तमर करिवे, किछ काम करदेवे नाई, से तुम कौन गोटे काम को नुहति, किछि काम करें खाली कथा। एपरी व्यक्ति मूर्ख अटे एवं ताकू तुम जो बुझेबा चेष्टा कर तू कहीं अधिक कथा होचु, से शुणिब नहीं। तार अभ्यासटी एमिति हो जाइछि, तुम जेते ताकू बुझेबा चेष्टा कर तुम ताकू बुझे पारिबो नहीं, तुम ताकू बुझेबा चेष्टा कले तुम मूर्ख। और जिसका आचार व्यवहार समय समय पर भी बदलता रहता है, कभी हंस के बात करता है तो कभी गुस्से में बात करता है, तुमसे डराएगा, धमकाएगा, मारपीट करेगा, ऐसा व्यक्ति उसको भी समझाओ मत। एपरी व्यक्ति को मध्य जी तुमको आज हसी हसी आसी तुम सहित कथा है, तुमर सब उपकार करदेव, सब तुम करदेव काम तुमको कहला, काली आसला तुमको टंका पैसा मागुची दियो न धमकाउची, तुमर कौन जिनस को छड़ेगी नहीं जाऊँगी, तुम सहित गुंडागिरी करुच्ची, दादागिरी करुच्ची। एपरी व्यक्ति मूर्ख अटे, ताठू जेते संभव दूरेई रुह। जो व्यक्तिर अनेक संतान अछंती ताठू दूरेई रुह। जो व्यक्ति अधिक कथा कहूची ताठू दूरेई रुह। जो व्यक्तिर मनरे अधिक कामना अच्छी ताठू दूरेई रुह। जो व्यक्ति व्यवहार भलो नहीं ताठू दूरेई रुह। तुलसीदास यही बात कहना चाहते हैं कि इन व्यक्तियों से तुम दूर रहो, इन्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम इन्हें समझाने जाओगे तो यह अज्ञान अपार, यह अज्ञान है, तुम मूर्ख हो। तुम अगर इनको समझाने की कोशिश करोगे यह तुम्हारी ही मूर्खता है। तो तुलसीदास इस दोहे के माध्यम से यही बात कहना चाहते हैं, इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए। कभी भी कोई ऐसे व्यक्ति अगर तुम्हारे आसपास रहेगा, उसे जितना संभव हो सके दूर रहो। जिसके अनेक संतान हैं वो बहुत बड़ा मूर्ख है, उससे दूर रहो। जिसके मन में अनेक कामनाएं हैं वो मूर्ख है, उससे दूर रहो। जो बहुत ज्यादा बोलता है वो बहुत बड़ा मूर्ख है, उससे दूर रहो। जिसका आचार व्यवहार समय समय पर बदलता रहता है उससे दूर रहो। इन व्यक्तियों को समझाने की कभी भी कोशिश मत करो। तुम अगर इन व्यक्तियों को समझाने की कोशिश करोगे तो यह तुम्हारी मूर्खता है। तुलसीदास इस दोहे के माध्यम से यही कहना चाहते हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो जानबूझकर गलती करते हैं और अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है, ऐसे व्यक्तियों से तुम दूर रहो, इनको समझाने की कोशिश मत करो। अगर इनको समझाने की कोशिश करोगे तो यह मूर्खता है। हिंदी एवं ओडिया उभय भाषा रे ए विषयटी बुझेबाक चेष्टा करथुवारु ए विषयटी टिके लंबा हो गला। जहा हो तुमे माने धैर्यर सह सुनिल, सेतिपाई धन्यवाद। अगर आपको यह अच्छा लगा, यह विषय समझ में आया, अच्छा लगा, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी लिखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, और ऐसे करने से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। और भी पाठ मैं बनाकर लेकर के जल्द ही आने वाला हूँ। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।